अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए आज 10 क्लास के चैप्टर 4 को पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले देखिए, कटी हुई शाख। क्या नाम है? कटी हुई शाख। इनके राइटर का नाम क्या है? मुसन्निफ का नाम कमर जहां। कमर जहां ये औरत है। क्या है? औरत है, एक लेडीज। इनकी तारीख पैदाइश कब है? पैदाइश तकरीबन 1951 या 52। यहाँ तकरीबन यानी कन्फर्म डेट जो है नहीं है। एग्जाम में आएंगे आपके 1951 या 52, ठीक है, कोई एक ही आएगा, इसमें दो नहीं आएगा, ठीक है। इनकी पैदाइश तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर जिले के मर्दम फैज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी, ठीक है। वालिद का नाम सैयद अताउल हक। इनका खानदान इल्म और अदब से क्या था? दिलचस्पी रखते थे। कमर जहां के जो खानदान थे, इल्म और अदब से क्या रखते थे? बड़ी मोहब्बत लगाव ताल्लुक रखते थे, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया, ठीक है। 1966 से अफसाना लिखना यानी कहानियों को लिखना क्या किया? शुरू किया, ठीक है। इनकी पहली कहानी जुनून वफा जो 1966 में शाये हुआ यानी छपा, ठीक है। किसकी? कमर जहां की, ठीक है। आगे देख लीजिए आगे क्या करा है। सनत रोहती कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से करियर का आगाज किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू बन गई। सदर शोबा कल बताया थे, शोबे के माने आते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। सदर माने प्रेसिडेंट, ठीक है। उर्दू के डिपार्टमेंट में क्या बन गई? प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है। आगे देखिए आगे। अफसाना निगारी के अलावा इन्होंने जो है कमर जहां जो है अफसाना निगारी यानी कहानी लिखने के अलावा भी तनकीद निगार भी है। यहाँ तनकीद का माना समझ लेते हैं कि तनकीद का माना क्या है। तनकीद का माना है जांच पड़ताल करना, ठीक है। कटी हुई शाख एक चैप्टर हो गई ना, क्या वर्ड गलत लिखा है क्या सही लिखा है, इसी मतलब जांच पड़ताल करना जो क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। तो इन्होंने जो है अफसाना निगारी के अलावा क्या थी? तनकीद भी, तनकीद निगार भी थी, ठीक है। सबसे पहला क्या है? अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? मयार। तीसरा क्या है? कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्किलपुरी। चौथा क्या है? हरपांगी। तो ये था कटी हुई शाख के कुछ डिटेल्स कमर जहां के बारे में, जो जानना हम लोगों के लिए क्या था? निहायत ही जरूरी था। तो आपसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि आप इसे जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसे अपने जहन में क्या कर लें? फिट कर लें, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, कटी हुई शाख के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इस पर रोशनी डाल देंगे, हम पढ़ लेंगे इस कहानी के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले क्या कर लेते हैं, इसका हम सवाल और जवाब सबसे पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसका सबसे पहले हम सवाल जवाब कर ले रहे हैं। देख लीजिए, कटी हुई शाख कमर जहां, मुख्तसरीन सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल यह है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1951 या 52 में, ठीक है। पहले का हल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ? आंसर हल हो गया, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से थे? इनकी जो पैदाइशी था, पैदाइश जो है बिहार के किस जिले से था? बिहार के किस जिले से? जिले ना पूछ रहा है, सूबा बिहार के किस जिले से था, ठीक है। तो जिला समस्तीपुर का, जिला समस्तीपुर में जो है क्या हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशाब में क्या है? शामिल है। तो कमर जहां के जो है हमारे निसाब में क्या है? कटी हुई शाख शामिल है, ठीक है। यानी आपके सिलेबस में कमर जहां के कौन सा निसाब क्या है? शामिल है। तो क्या? कटी हुई शाख, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या कह रहा है? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी मुस्ताद है? तो कमर जहां जो है सनत रोहती कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से करियर का आगाज और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी सदर शोबे उर्दू बन गई, यानी क्या बन गई? एक प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। इसका भी हल हो गया हमारा। मुख्तसर सवाल का जो है ना सारे आंसर हमें क्या हो गया? हल हो गए। अब देख लेते हैं मुख्तसर सवाल, ठीक है। मुख्तसर सवालत में पहला जो है क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे हैं, ठीक है। कमर जहां के हालात जिंदगी यानी कमर जहां जो है इनके हालात यानी जिंदगी के बारे में क्या लिखना है? लिखना है। तो जिंदगी के बारे में लिखना है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1951 या 52 हुई थी। जिला समस्तीपुर के मर्दम खैज गांव बुजुर्ग द्वार में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। इनके वालिद साहब का नाम क्या था? सैयद अताउल हक नाम था। इनके जो खानदान थे इल्म अदब से क्या थे? दिलचस्पी रखते थे, मोहब्बत रखते थे, ताल्लुक रखते थे, लगाव रखते थे, ठीक है। इनकी जो पहली कहानी है जो जुनून वफा है, जो कब छपी थी? 1966 में छपी थी, ठीक है। सनत रोहती कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से क्या किया था? इन्होंने अपना करियर का आगाज किया था और तरक्की करके उसमें जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी क्या बन गई? के सदर शोबा उर्दू बन गई, यानी उर्दू के डिपार्टमेंट की क्या बन गई? प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है भाई। मतलब हमें जहाँ की क्या करना है? इनकी जिंदगी के बारे में 5 6 10 लाइन क्या करना है? जुमले लिख देना है, बस हो गए। दूसरा क्या कर रहा है? कमर जहाँ की तसानीफ की फेहरिस्त मौजू के एतबार से लिखे हैं। कमर जहाँ की तसानीफ यानी कमर जहाँ ने क्या क्या लिखे हैं, मतलब क्या क्या लिखे हैं। तो कमर जहाँ जो है अफसाना या अफसाना निगारी के अलावा क्या थे? तनकीद निगारी भी थे। तो इन्होंने क्या लिखे हैं? सबसे पहले अफसाने में 3 मजमूए, 3 अफसाने, 3 कहानियां लिखे थे। पहले कहानी का नाम क्या है? चारागर। दूसरे का नाम क्या है? अजनबी चेहरा। तीसरे का नाम क्या है? यादनगर। पहले जो जो ये अफसाना लिखे थे चारागर कब लिखे थे? 1983 में। दूसरा अजनबी चेहरा ये कब लिखे थे? 1991 में लिखे थे। तीसरा क्या? यादनगर। इसकी क्या है? तारीख वगैरह कुछ नहीं है, किताब में भी नहीं है, इंटरनेट वगैरह भी क्या है सर्च करने से नहीं आता है, और आपके इम्तहान वगैरह भी ये नहीं आता, सिर्फ यही आएगा यादनगर। इसकी डेट वगैरह कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इनकी तसानीफ है। इनके अलावा तनकीद मजमुआ, ठीक है ना, तनकीदी मजमुआ भी इन्होंने क्या किया था? 3 के क्या किया था? तनकीद की थी। 3 चैप्टर की 3 मजमूए की
अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, दूसरा मेयार, तीसरा क्या है कलाम कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी, और चौथा क्या है हर्फ आगे 4। ठीक है ना, तो इनके बारे में लिख देना। तीसरा क्या कह रहा है, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तो कमर जहां की जो शुरुआती जो तालीम थी वो अपने आबाई वतन यानी अपने गांव में हुई थी, इनकी जो है में आ गए थे, यानी अपनी आबाई वतन से पढ़ने के बाद ये कहाँ आ गए थे पढ़ने, पटना में आ गए थे। ठीक है, तो ये हमारा ये 3 हल हो गया। इसका शायद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है समझिए, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों यानी 5 राइटरों जो कहानी लिखने वाले हैं उनका नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना किताब में से देखकर आप जो है लिख सकते हैं। 1 मिनट मैं आपको जो है कि बता ही देता हूँ 5 नाम अफसाना निगारों के, है ना। पहले चैप्टर जो है, पहला चैप्टर क्या है, शबनम कमाली है। दूसरे चैप्टर का क्या है, सुहेल आजम आबादी है। तीसरे चैप्टर का क्या है, सर सैयद मोहम्मद मोहसिन होंगे, है ना। तीसरे का सर सैयद मोहम्मद मोहसिन ही है। चौथे का क्या है, चौथे का हम देख लेते हैं, चौथे कौन है, कमर जहां है। और 5वां का क्या है, निगार अजीम, निगार अजीम है। ठीक है, तो 5 क्या करना है, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम आपको लिख देने हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको, नोट कर लीजिए कॉपी वगैरह में, इसको याद कर लीजिएगा, और एग्जाम वगैरह में आया तो क्या आप आसानी के साथ इसको लिख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब तवील सवालात को देख लेते हैं। ठीक है, तवील सवालात में पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा कमर जहां के अफसानों के मौजूदात पर रोशनी डालिए। हमें अपने अंदाज में इनके इनके कहानियों पर, इनकी मौजूदात पर क्या करना, रोशनी डालना, लिखना है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़ेह कीजिए। मतलब ये है कि किसी से क्या करना, दूरिया इख्तियार करना, ताल्लुक कायम ना करना के माने भी आता है कटी हुई। इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अभी। तीसरा क्या है, मुहाजिर अदब की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं, क्या ये अफसाना इस ज़मरे में है, मुदल्लल जवाब दीजिए, दलील के सवाल दीजिए। मुहाजिर अदब यहाँ हम समझ लेते हैं, बात हमारी समझ आ जाएगी। मुहाजिर अदब उसको कहते हैं यानी हमारी जुबान को, हमारी लैंग्वेज को किसी कोई चुरा कर, है ना, ट्रांसलेट कर अपनी जुबान में शामिल करना, यानी किसी की तसानी को, किसी की तहरीर को चुरा कर अपनी तहरीर में क्या करना, शामिल करना। शामिल करने को क्या कहते हैं, मुहाजिर अदब कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करते हैं। 4 देख लेते हैं, 4 क्या कह रहा है, कहानी के मरकजी किरदार की, यानी कहानी की जो असल किरदार है बुनियादी, उसको जो है ना अपनी जहनी एतबार से और जज्बाती एतबार से क्या करना है, पेश करना है, लिखना है अपने अंदाज में। ठीक है, वही कह रहा है, कहानी के मरकजी किरदार की जहनी व जज्बाती कैफियत को इख्तियार क्या इख्तिसार में लिखें, यानी जहनी एतबार से और जज्बाती एतबार से इमोशनल होकर जो है ना इस कहानी के बारे में आपको क्या करना है, मुख्तसर से क्या करना है, लिखना है, कॉपी वगैरह में आ जाएगा। कटी हुई शाख के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये था जो अहम जानकारी जो हमने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। आपकी जिम्मेदारी है इसको कॉपी पर नोट कर ले, और बराए मेहरबानी एक पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इसे मेहनत से याद करेंगे और इम्तिहान में जो अच्छे नंबर से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ भी है आपके साथ। ठीक है, तो कटी हुई शाख जो है, कमर जहां जो है एक शख्स कि एक शख्स था जो अपने ही मोहल्ले, अपने ही गांव में ही रहता था, लेकिन ठीक है रहता था, लेकिन अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से क्या करता, दूरियां इख्तियार करके रखता था। ठीक है, और और जो है वो एक बड़ा बड़ा ख्वाब देखता था, बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन वो क्या करता है कि सपने देखकर सुबह होती है तो घर से निकलता है, सारे सामान लेकर घर से निकलता है, बगैर अम्मी बगैर अब्बू अम्मी से इजाजत दिए, दोस्तों वगैरह से मिले हुए, रिश्तेदारों से बगैर कहे हुए वो निकलता है, जाता है स्टेशन की तरफ। जब स्टेशन पर वो पहुंचता है तो देखता है कि हम तो फुल पूरा क्या बोलते हैं, फ्रीडम है, पूरा आजादी के साथ है, मतलब हमको जो है ना खोज कुछ करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद से वो जाता है एयरपोर्ट वगैरह पे, एयरपोर्ट में जब जाता है, जब वो एरोप्लेन जब अंदर वो दाखिल होता है, इंटर होता है, तो देखता है एयर होस्टेस को। जब एयर होस्टेस को देखता है तो वो ऐलान करती है, एयर होस्टेस नहीं होता है लड़की, शायद अक्सर शायद लड़की होती है एयर होस्टेस जो है, तो कुछ माइक वगैरह में है, पैसेंजरों को बुलाती है, पैसेंजरों को जो है ना कुछ समझाती है कि विमान जो है उड़ने वाली है, सीट बेल्ट जरा है ना अपना बांध ले, अपनी हर चीज को क्या कर लें, सही कर लें। वो सोचता है कि ये एयर होस्टेस जो है सिर्फ हमारे लिए बना है, हमारी खिदमत के लिए बना है। बताइए इसकी सोच कैसी थी। तो बहरहाल कैसे करके होते बाहर जब पहुंचता है, तो बाहर की दुनिया में जब वो जाता है, यानी आउट ऑफ कंट्री से, अपने कंट्री से जब बाहर दूसरे देश में जाता है, तो देखता है कि वहाँ के लोग एकदम रोबोट की तरह, मतलब क्या है, रोबोट की तरह सुबह उठते हैं, अपने अपने ड्यूटी पर जाते हैं और शाम को सोने के शिफ्ट में आते हैं। दिन में अपने बच्चों से या घूमे एंजॉय कुछ नहीं, रोबोट की तरह पूरी है, मतलब किसी से बोल चाल नहीं, अपने काम से मतलब, क्या है, अपने काम से मतलब। तो जब वो बाहर की दुनिया को जब देखता है तो ऐसे जहन में बात आती है कि हम कुछ हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो फौरन उसके अपने वालिदैन की याद आती है, फौरन वो फोन करता है अपने घर पे, तो पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया को क्या छोड़कर चली जाती है, चली गई रहती है। तो उसे बहुत अफसोस होता है, बहुत रोता है अपने आप, बहुत क्या होता है, रंज महसूस करता है, वो सपने में महसूस करता है, लेकिन फिर वो कर ही क्या सकता है, बाहर से तो अचानक कोई आदमी एक बार आ नहीं सकता है ना, तो बहुत शर्मिंदा होता है। यानी ये जो शख्स था बचपन से ही, यानी शुरू जिंदगी से ही अपने वालिदैन से नफरत, रिश्तेदारों से नफरत, दोस्तों से क्या है नफरत, यानी कदा ताल्लुक दूरी अख्तियार करने वाला था। जब ये बाहर गया तो इसे एहसास हुआ कि दूसरों से नफरत करने का नतीजा क्या मिलता है, अपने वालिदैन से नफरत करने के लिए नफरत करने के बदले में हमें क्या मिला है, नतीजा क्या मिला। तो इसे कमर जहां जो है
कुरान हमें ये सबक दे रही है इस चैप्टर से, कटी हुई साख से, कि हमें जो है कि कोई भी इंसान को जो है किसी से ताल्लुक यानी नफरत नहीं करनी चाहिए, खासतौर से अपने वालिदैन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ताल्लुक यानी नफरत नहीं करनी चाहिए। सबसे मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए, हुस्न सुलूक का मामला करना चाहिए। तो यही दर्स यानी यही सबक दे रही है कमर जहां कटी हुई साख से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि आप मेहनत से क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और मेहनत से पढ़िए, उसको याद कीजिए और एग्जाम में क्या कीजिए, अपने अच्छे नंबर से क्या कीजिए, कामयाब हुई और अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए और दुनिया का नाम रोशन कीजिए, गांव मोहल्ले समाज का भी नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 4 के 5 के साथ। तब तक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करें।